इकबाल ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ओ पीरो, ओ मुफ्ती मुली मौलियो, अपनी खानकाहों में ना बैठे रहो, खानकाह से निकल कर इमाम हुसैन का किरदार अदा कर। हुकूमत का नुमाइंदा हो या सरबरा हो, अगर गलत राह पे चलता है तो तुम पे फर्ज है कौम को उसके खिलाफ बेदार करना, और अगर सोए रहे तो सबसे पहले डंडे तुम पे पड़ेंगे। आज हम नमाजी हैं, लेकिन हक बात कहने का जज्बा हम में नहीं। मौलाना साहब, हम में इतनी ताकत नहीं, तो सुनो मेरे आका ने जो फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब निगहबान हो, हर निगहबान से मातहत के बारे में पूछा जाएगा। हर बाप अपनी बेटी को संभाल ले, हर भाई अपनी बहन को संभाल ले, हर शौहर अपनी बीवी को संभाल ले, हर आदमी अपने घर में कंट्रोल कर ले। बोलो, हर आदमी अपने घर में कंट्रोल करेगा तो पूरा मोहल्ला बनेगा। जब मोहल्ला सुधरा, घर सुधरा तो मोहल्ला सुधरा, मोहल्ला सुधरा तो काम सुधरा। बोलो, सुधार होगा कि नहीं? ये नंगे सर जितनी औरतें हैं, इनके कोई भाई नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं? इनके बाप नहीं है? इनके शौहर नहीं है? तो उन्हें क्यों शर्म नहीं आ रही कि बेगैरती के साथ उरिया लिबास और इस तरह घूमे, और फिर कहते बर्बाद हो गए? मेरे भाई, इस्लाम को समझा नहीं तुमने। बोलो, मर्द हो, कमाते तुम हो कि औरतें कमाती हैं? मर्द सोना पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। चांदी एक अंगूठी के अलावा नहीं। रेशम के कपड़े नहीं। मेहंदी लगा सकते हो? नहीं। क्यों? ये जीनत है, और तू मुजाहिद है। न तू राई बन के आया, न मकामी बन के आया। ये दुनिया रज़्मगाह है। तू सिपाही बन के आया है। सिपाही चूड़ियां पहन लेगा तो मुल्क को बचाएगा कौन? तुझे मेहंदी नहीं लगानी, लेकिन तेरी बच्ची, तेरी औरत का सोना पहने, जेवर पहने, जीनत करे, जायज। बल्कि हुक्म है, एक औरत अपने मर्द की खातिर अगर श्रृंगार करती है तो पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। श्रृंगार बाप के लिए नहीं है, फटे कपड़ों में भी बेटी है, भाई के लिए नहीं है, उसकी बहन है। श्रृंगार सिर्फ शौहर के लिए। क्यों रखा? ताकि मर्द अपने घर में सारी जीनत देखे तो उसकी निगाह गैर की तरफ न उठे। अब हुक्म तो था मर्द के लिए जीनत करें, और आज हमारा काम क्या है? मर्द के लिए तो सुगली बंद, बाल बिखरे हुए, और जब बाहर जाएं तो मेकअप कर, नए कपड़े पहनकर। अब बताओ, शौहर उन्होंने किसको समझा? अरे शौहर के लिए जीनत है, बाहर जाएं तो हूर बन के नजर आए। अब गैरों की निगाह ना पड़ेगी तो और क्या होगा? और घर में आए तो सब निकाल दिया, बाल बिखर गए, पसीने आए, रसोई में गई, अब भूत बन गई। अब बाहर देखे तो हूर, घर में देखे तो भूत। फिर कहते शौहर मोहब्बत नहीं करता। अबे कसूर तेरा है कि बेटी को सही तालीम नहीं दी। इसीलिए किसी उर्दू शायर ने कहा है, शौहर की सारी उम्र की कमाई समेट कर बीवी जवान हो गई कीचड़ लपेट कर। 200-300 रुपए का खून जाता है एक मेकअप पे। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेकअप करना चाहो, अरे वो छोड़, तू भी मेकअप कर ले। और वो मेकअप क्या है? मेरे आका से पूछा कि उम्मत बहुत ज्यादा होगी, कैसे पहचानोगे? मेरे आका फरमाए, मेरी उम्मत के आज़ाए वजू चांद से ज्यादा चमकते होंगे। जो चाहे अपनी चमक बढ़ाए, वजू करो, तुम्हारे आज़ाए वजू चमकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरों की, बुजुर्गों की एक ही तालीम है, गरीब को सताना मत, अमीरों से डरना मत, झूठ बोलना मत। सबसे मीठी बोली, सच्ची बोली, वो क्या है? सिखा दिया। आज भी अपनी बेटियों को हमें तालीम देनी चाहिए।